अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू स्किल्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। तो इसमें हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। तो इसमें हमारे पास पहले जैसे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको z के इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, कि ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो गई है, z के बराबर हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस 2 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो कैसे करेंगे, z इज इक्वल्स टू 2 थ्रीजा हमारे पास कितना हो जाएगा 6 आयोटा, माइनस 2 फाइवजा कितना होता है हमारे पास 10, और आयोटा आयोटा हमारे पास कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, z इज इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस 10। आप यहाँ पर ज़रा गौर करें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो हमें क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 6 आयोटा प्लस इंटू माइनस हमारे पास कितना, माइनस इंटू माइनस हमारे पास कितना होता है प्लस, और ये 10 वन सा कितना हो जाएगा हमारे पास 10। अब हमें क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू, इस 10 वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, और प्लस का 6 आयोटा। वो क्यों, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप रियल नंबर और इमेजनरी नंबर फाइंड करें। तो आपको पता है कि जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर होती है, और बाद वाली क्या होती है, इमेजनरी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, रियल नंबर इज इक्वल टू 10 एंड इमेजनरी नंबर इक्वल टू हमारे पास कितना है 6। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास इसका क्या है, रेडिकल 5 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 5 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन रेडिकल 5 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 5 माइनस आयोटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है उसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे उसकी ऑपोजिट साइन के साथ। तो कैसे होगा ये, रेडिकल 5 प्लस आयोटा अपान रेडिकल 5 माइनस आयोटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करवाएंगे रेडिकल 5 प्लस आयोटा के साथ, और डिवाइड भी होगा ये रेडिकल 5 प्लस आयोटा के साथ। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रही है और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रेडिकल 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 5 प्लस आयोटा, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 5 माइनस आयोटा अपॉन मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 5 प्लस आयोटा। अब देखें, इससे अगला स्टेप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि नीचे हमारे पास वैल्यू देखें, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गई। पहले रेडिकल 5 हमारे पास इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड होगा और फिर आयोटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। लेकिन नीचे हमारे पास क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, सिंपल उसे इस वैल्यू को उस फार्मूले में बंद करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास गिवन है। इस फार्मूले को हमें क्या करना है, इस वैल्यू में बंद कर देना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आप ऊपर देखें, रेडिकल 5 को जब रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। प्लस में हमारे पास आयोटा को जब रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रेडिकल 5 आयोटा प्लस, अब ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है। अब आयोटा को उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रेडिकल 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड किया है और फिर आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड करना है। अब आयोटा को जब रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 5 का आयोटा प्लस आयोटा आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल 5 माइनस आयोटा रेडिकल 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर देखिए ए हमारे पास क्या होगा, रेडिकल 5, और बी हमारे पास क्या होगा, आयोटा। तो हमारे पास ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिकल 5 पे होल स्क्वायर
माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 5 प्लस रेडिकल 5 आयोटा और रेडिकल 5 आयोटा, ये हमारे पास आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 प्लस रेडिकल 5 आयोटा, रेडिकल 5 आयोटा जब हम लोग प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 रेडिकल 5 का आयोटा प्लस में। अब यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर हमारे पास ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन रहा है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 ब्रैकेट में, अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर जो होगा ये अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, जो मेरे पास क्या बचेगा, 5 माइनस, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। अब क्या होगा, 5 प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा, अब प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस का 1, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखें ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, जब 5 में से 1 हमारे पास जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, 5 में 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 6। अब आपको इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 6 को 4 के साथ भी लिख सकते हैं और 2 रेडिकल 5 आयोटा के साथ भी लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4/6 प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 6, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास, और 2 3 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आया है, 2/3 प्लस रेडिकल 5 आयोटा अपॉन हमारे पास क्या है, 3। अब यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे पास रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो आपको पता है कि जो पहली वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर होती है, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आर ई रियल नंबर हमारे पास बराबर है 2/3 के, 2/3 के, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास बराबर है किसके, रेडिकल 5 आयोटा अपॉन में हमारे पास क्या है, 3। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 8 हमारे पास क्या है, इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर आर इज z इज इक्वल्स टू 0 एंड एब्सोल्यूट z इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड z। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, जबकि आर ई हमारे पास क्या है, 0, आर ई हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर, एंड एब्सोल्यूट z हमारे पास बराबर है 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, z। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में गिवन लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यह हमारे पास एक वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रियल नंबर आर ही हमारे पास किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू 0, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट z इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके है, 2 के, और z हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एब्सोल्यूट का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने इस वैल्यू में क्या, इस फार्मूले से क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना है, उस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एब्सोल्यूट z, तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट z किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू रेडिकल, हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो हमारे पास रियल नंबर होती है। तो यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास क्या है, 0। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके है, 0 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह अब 0 पुट कर देंगे, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू रेडिकल 0 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 0 प्लस y का स्क्वायर। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू रेडिकल
वाई स्क्वायर में जब हम लोग 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इज इक्वल्स टू वाई, या हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, क्योंकि जब भी हम लोग अंडर रूट कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस y की वैल्यू को हम लोगों ने किस में पुट कर देना है, z की वैल्यू में। तो हम लोग ये लिख देते हैं z इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई। अब हमें क्या करना है, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमें क्या मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, आपको पता है एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, प्लस आयोटा ऐसे ही लिख देंगे, और वाई की जगह हमारे पास वाई की वैल्यू जो आई थी हमारे पास क्या आई थी, 2 आई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। जेड इज इक्वल्स टू आयोटा 2 में जब हम लोग 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 2 आ जाएगा। अब यह हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा, इसको अरेंज कर दिया हम लोगों ने, तरतीब दे दी है, तो यह हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा, तो यह हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 9 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, एक्स कोमा वाई मल्टीप्लाइड बाई 2,3 इज इक्वल्स टू -4,7। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को दोबारा ऐसे ही उतार देंगे, x कोमा वाई 2,3 इक्वल टू -4,7। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस 2 और 3 को इसके नीचे लेके आना है। ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, x कोमा वाई हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4,7 अपॉन 2,3। मैंने क्या किया कि ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रही थी, इज इक्वल टू के बाद आके ये हमारे पास क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, -4,7 अपॉन 2,3, तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड में हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a कोमा बी प्लस डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय सी कोमा डी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास डिवाइड का फार्मूला होता है। हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें, ए हमारे पास क्या होगा 4, बी हमारे पास क्या होगा 7, सी हमारे पास क्या होगा 2 और 3 हमारे पास क्या होगा डी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को देखते हुए हमें फार्मूले में पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी डी। तो ए हमारे पास क्या है, -4, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह -4 पुट कर देंगे। सी हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, प्लस बी हमारे पास क्या है 7, और डी हमारे पास क्या है यहाँ पर 3, अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पे स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी पे स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर, बीच में कॉमा लगा के। अब हमें इस वाली वैल्यू में हमें ये क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी सी माइनस ए डी। तो बी हमारे पास क्या होगा 7, और सी हमारे पास क्या है 2, माइनस ए हमारे पास क्या है -4, और डी हमारे पास क्या होगा 3, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पे स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, प्लस डी पे स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पे स्क्वायर। अब क्या करना है, 4 टू ज़ा हमारे पास क्या हो जाता है -8, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, प्लस 7 3 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 21, अपॉन 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 2 2 ज़ा 4 होता है हमारे पास, और 3 3 ज़ा हमारे पास कितना हो जाएगा 9, कॉमा
7 टू ज़ा हमारे पास कितना होता है 14। अब ये क्या होगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 12। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4 प्लस 3, 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अब हमें क्या करना है 21 में से जब हमारे पास 8 जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, 21 में से जब हमारे पास 8 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 13। अपॉन में हमारे पास 9 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 13, कॉमा ये 14 में जब हम लोग 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 26। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 में 4 प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है 13। अब ये 13 से कैंसल आउट हो गया, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा हमारे पास क्या होता है 26। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, 2, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई इज इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। क्योंकि पहली वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है रियल, और दूसरी क्या होती है इमेजनरी, यानी कि पहले की वैल्यू हमारे पास x होगी और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास दूसरे वाली 2। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर।